हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोनारी ऑफिशियल। तो हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 9 एनसीईआरटी का बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू। टिश्यू में हम आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, टिश्यू के टाइप्स पढ़ लिए थे, एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू में डिफरेंस कंप्लीट कर लिया था। प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट कर दिया था, प्लांट टिश्यू के टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू तक हम डिटेल में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम आज से आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अपना प्लांट टिश्यू का जो पार्ट है, प्लांट टिश्यूज के जो रेस्ट ऑफ द टिश्यूज हैं उनको हम कंप्लीटली करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक जरूर शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आई होप सबको समझ में भी आया होगा। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा वो पहले मेरा लास्ट वीडियो अच्छे से देख लें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं तब ये टिश्यू फॉर्म होता है। इससे पहले हमने अभी तक ये पढ़ा था टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स सिमिलर नहीं होते। उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इवन शेप एंड साइज भी डिफरेंट होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कंडक्टिव टिश्यूज और वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल एक न्यू टर्म है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड वो हमेशा वेस्कुलर बंडल से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। और इसका एक और नाम है ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, ठीक है। इसका एक नाम और है ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को क्या क्या कहा जाता है? कंडक्टिव टिश्यूज, कंडक्शन करते हैं, वेस्कुलर बंडल्स और ट्रांसपोर्ट टिश्यू या ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर ही टिश्यू बनता है, लेकिन वो सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर आते हैं और दोनों की फंक्शन अलग अलग है। देखिए, जैसा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ट्रांसपोर्टिव टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो जो जाइलम है, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? जाइलम का जो फंक्शन है वो है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। जाइलम टिश्यू क्या करता है? प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब प्लांट्स में वाटर और मिनरल कहाँ होते हैं? प्लांट्स में वाटर और मिनरल होते हैं सॉइल में, ठीक है। सॉइल में ही हम पानी डालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो हम लीव्स के ऊपर पानी डालते हैं या पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर पानी डालते हैं। नहीं, हम पानी कहाँ डालते हैं? सॉइल में, जहाँ पे प्लांट्स की रूट होती है, ठीक है। हाँ, और सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं। हम जब कोई भी प्लांट लगाते हैं अपने घरों में, गमले में वगैरह में, तो हम उसमें एक खाद यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। जो लोग फार्मिंग करते हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को डेवलप कर सके। तो वो मिनरल्स कहाँ होते हैं? प्लांट के सॉइल में। तो जाइलम टिश्यू सॉइल से वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, ठीक है। जाइलम टिश्यू क्या करता है? रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और रूट से प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसीलिए इनको कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स में जाइलम टिश्यू होता है, ठीक है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रूट्स में जाइलम टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और फिर उस वाटर एंड मिनरल को स्टेम, लीव्स और प्लांट के जो अदर पार्ट हैं, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सभी तक पहुंचाता है।
सेकेंड है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन ये वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ये क्या ट्रांसफर करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड कहाँ होता है प्लांट में, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में या लीव्स में। लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाती हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती हैं, और जो बेसिक स्टेम्स होते हैं, ग्रीन कलर के जो स्टेम्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं थोड़ा बहुत। तो प्लांट्स के जिन पार्ट्स में फूड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां से फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में, लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, लीव्स से या प्लांट्स के और पार्ट्स जैसे कि कुछ स्टेम्स और ब्रांचेस जो ग्रीन कलर की होती है, वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है अगर, तो वहां से फूड को कलेक्ट करके, फूड वहीं होता है ऑलरेडी, वहां से फूड को उठा के प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ले जाता है। अब देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। ये सपोज ये स्टेम है, नीचे रूट्स करी हुई है, ठीक है। तो जाइलम जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ चलता है, क्यों, क्योंकि रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को। तो ये किसके कैसे वर्क करता है या कैसे मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जाइलम टिश्यू किस डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। रूट्स वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट को पहुंचाती हैं। वहीं फ्लोएम, फ्लोएम कहां से, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव से। तो लीव्स कहां होती हैं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ फंक्शन करता है फ्लोएम, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्लोएम टिश्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फंक्शन करता है। प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम ऐसे रैंडमली नहीं घूमते, ठीक है। कुछ ट्यूब्स होती हैं, जिन ट्यूब्स में जाइलम टिश्यू मूव करता है वो ट्यूब्स कहलाती हैं जाइलम ट्यूब्स, और जिन ट्यूब्स में फ्लोएम टिश्यू मूव करता है या जिन ट्यूब्स के थ्रू मूव करता है उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोएम ट्यूब्स। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अपना अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। वेन्स और आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को कैरी करना, है ना, हार्ट से लंग तक एंड लंग से हार्ट तक। तो उसी तरीके से ये जो जाइलम ट्यूब्स और फ्लोएम ट्यूब्स में क्या हो, जाइलम और फ्लोएम वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एंड मिनरल को रूट से स्टेम एंड लीव्स तक, और फूड को लीव से रूट्स और स्टेम्स तक, ठीक है। अब हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम का ये मेन फंक्शन था। अब जाइलम जो टिश्यू है ये 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रैकीज, सेकंड है वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। तो जाइलम भी और फ्लोएम भी ये एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। तो जाइलम के अंदर जाइलम टिश्यूज जो जिन सेल से मिलकर बना है वो कितनी सेल्स हैं, टोटल 4 टाइप की सेल्स हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब ये कैसी होती है, इनका क्या फंक्शन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्रैकीज का, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में, लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप में, और इसका लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में वेसल का। ट्रैकीज और वेसल्स जो हैं इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये क्या करते हैं, इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकीज का भी, वेसल्स का भी। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये कैसे सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकीज और वेसल्स कैसे सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वाटर मिनरल्स वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं और डेड सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जाइलम फाइबर, बाकी तीनों सेल्स को और जाइलम ट्यूब्स को वाटर और ट्रांसपोर्ट, ये जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, जाइलम फाइबर करता है। और जाइलम फाइबर भी कैसी सेल्स हैं, ये भी डेड सेल्स हैं। नेक्स्ट सेल्स हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जाइलम फ्लोएम बेसिकली पार्ट तो प्लांट्स के ही हैं, और प्लांट के हर पार्ट को फूड की नीड होती है। तो जाइलम और फूड के साथ साथ वाटर एंड मिनरल्स की भी नीड होती है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स से जाइलम अपना फूड नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है, जाइलम
कि एक जो सेल है जाइलम पैरेन्काइमा, ये फूड को स्टोर करके रखती है बाकी सबको फूड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि सबको फूड मिलेगा तभी तो प्लांट में एनर्जी आएगी। और फूड कहाँ से मिलता है इनको? फ्लोएम के थ्रू फूड मिलता है। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? फूड को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है प्लांट में, लेकिन प्लांट के पार्ट्स इसको स्टोर करके रखते हैं स्टार्च फॉर्म में। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल्स। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू जो है वो 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें ट्रैकीज, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स आर द डेड सेल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग सेल्स। देखिए, अब हमने पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो जहां पे भी पैरेन्काइमा वर्ड आएगा वहां पे जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? ऑब्वियसली लिविंग होंगी, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स और कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स थी एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या आ रहा था? फाइबर आ रहा था। तो जहां पे भी फाइबर टर्म्स आएगा तो फाइबर्स कैसे सेल्स होंगे? डेड सेल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो टिश्यू है ये भी एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो फ्लोएम टिश्यू की फर्स्ट सेल है वो है सीड ट्यूब्स। सीड ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या है? सीड ट्यूब इज ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर। इसका एक ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। वॉल्स ऑफ सीड ट्यूब सेल्स परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। सीव ट्यूब्स जो सीड ट्यूब सेल्स होती हैं, इनकी जो वॉल होती है इस पे बहुत सारे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ठीक है, इन पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इन पोर्स लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीव प्लेट्स, जो क्या करते हैं? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीव प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इनका जो काम होता है सीव प्लेट का, सीव ट्यूब्स के अंदर फूड को पुश करना होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो सीव ट्यूब का क्या मेन फंक्शन है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट जो सेल है फ्लोएम टिश्यू की वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो हैं सीव ट्यूब्स के नेक्स्ट ही होती हैं, फाउंड नेक्स्ट टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैव अ न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के बाद ही सीव ट्यूब एलिमेंट के बाद ही लगी होती है। एक्चुअली एक साथ जो कई सारी सीव ट्यूब्स होती हैं उनको कंबाइंडली सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब में क्या होते हैं? सीव प्लेट्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स जो है ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करना। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन भी था फूड को स्टोर करना, और फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन भी क्या है? फूड को, ये सेल्स फूड को स्टोर करके रखती हैं। बाकी की ये 2 सेल्स जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा अपने लिए फूड को सेव करके रखती है। ठीक है, लास्ट है हमारा फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या करता है? फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? सीव ट्यूब्स को। मैकेनिकल सपोर्ट जरूरी है भाई, अगर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जैसे जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल्स थे, ऐसे ही फ्लोएम में भी 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं। जैसे जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते थे, यहाँ पे सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा वहां भी फूड स्टोर करता था, यहाँ भी फूड स्टोर करता है। फ्लोएम फाइबर्स वहां भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था और यहाँ भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम में और जाइलम फाइबर जाइलम में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस हैं, बस सेल्स के थोड़े से नेम डिफरेंट है जाइलम और फ्लोएम में, और ट्रांसपोर्ट आइटम डिफरेंट है। ठीक है, एक और टाइप की सेल्स होती हैं फ्लोएम में, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको कहा जाता है सीव सेल्स। तो सीव सेल्स होती हैं, ये हर प्लांट्स में नहीं पाई जाती। ठीक, सीव सेल्स आर सिंगल एलोंगेटेड फ्लोएम सेल्स। ये सिंगल सेल्स होती हैं, ये ग्रुप में नहीं होती, सिंगल फ्लोएम सेल्स होती हैं जो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में सीव प्लेट्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम, ये लोअर प्लांट्स में नहीं पाए जाते, ये हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी। तो जाइलम और फ्लोएम
के कुछ सेल्स जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, बाकी जो कंप्लीट डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं ये हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म में भी फ्लोएम की सीड प्लेट्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, इनकी जगह पे सीड सेल्स फंक्शन करती हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स ही ओनली ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कंप्लीट जाइलम और फ्लोएम सेल्स पाई जाती हैं। Except phloem fibers, other phloem cells are living cells. Phloem fibers cells के अलावा बाकी की जितनी भी phloem cells हैं वो सभी कैसी हैं? Living cells. ठीक है। जाइलम में हमने पढ़ा था except xylem parenchyma all cells are dead. यहाँ पे just opposite है except phloem fiber all cells are living cells. तो phloem की सारी cells living होती हैं phloem fibers को छोड़ के, और जाइलम की सारी cells dead होती हैं जाइलम फाइबर्स को जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। ठीक है, तो ये थे सभी प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में एक और इंपॉर्टेंट टिश्यू है, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू के टाइप में नहीं है लेकिन प्लांट टिश्यूज में ही इसको स्टडी किया जाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एज द नेम इंडिकेट, इसके नाम से ही लग रहा है क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं इनके पास दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। अब आप लोग सोचेंगे मैम एपिडर्मिस तो लेयर होती है। जी हाँ, एपिडर्मिस लेयर होती है लेकिन वो टिश्यूज कहा जाता है। देखिए एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ सेल्स, इंटायर प्लांट सरफेस इज कवर्ड विद एपिडर्मिस। प्लांट का जो पूरा आउटर सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वो एपिडर्मिस से कवर्ड है। पूरी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्लांट की, एक पतली सी आउटर मोस्ट लेयर, वो किन सेल से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस सेल से। ठीक है, और एपिडर्मिस सेल्स को कंबाइंडली हम एपिडर्मिस टिश्यू ही बोलेंगे क्योंकि अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, दे वर्क टुगेदर, दे परफॉर्म अ फंक्शन टुगेदर। एक साथ जब काम करते हैं, किसका काम करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो एपिडर्मिस क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्क। कॉर्क क्या है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ बार्क ऑफ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में जो आउटर लेयर होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं छाल, उसको हम छुटाते हैं प्लांट से तो इजीली वो रिमूव हो जाती है, वो डेड सेल्स होती हैं बेसिकली, जिसको इंग्लिश में कॉर्क कहा जाता है प्लांट में। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट के, ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो क्या है, बार्क ऑफ ट्री, प्लांट का जो बार्क है उसको क्या कहा जाता है, कॉर्क कहा जाता है, और वो भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। एपिडर्मिस का फंक्शन पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये कहाँ पर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस इज अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये पूरे प्लांट की एक आउटर कवरिंग पे होती है, कंटिन्यूअस लेयर, इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ठीक है, तो सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, बहुत ही टाइटली अरेंज होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, अगेंस्ट पैरासिटिक अटैक एंड अगेंस्ट वाटर लॉस। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्लांट को, एपिडर्मिस लेयर जो है ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे, पैरासिटिक अटैक से, इंजरी से और वाटर लॉस से। ठीक है, प्लांट्स को किसी भी तरीके का हार्म ना हो, इसीलिए एपिडर्मिस लेयर प्लांट्स के आउटर सरफेस पे होती है। डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये कैसी होती है, इसके ऊपर एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक और कवरिंग होती है जो किसकी होती है, क्यूटिन सब्सटेंस की। किस सब्सटेंस की, क्यूटिन, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसकी एक मोटी सी लेयर होती है जो क्या करती है, जो रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, कम करती है। क्यों, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है और अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए डेजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है क्यूटिन की, जो उसको वाटर लॉस से बचाती है। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स टू इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनका अलग फंक्शन होता है। रूट्स की एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं इनके ये एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एपिडर्मल सेल्स के ऊपर।
ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एपिडर्मल सेल्स का जो टोटल सरफेस एरिया है रूट्स का वो बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, ओवरऑल प्लांट में प्रोटेक्शन का काम करती हैं, वाटर लॉस से बचाती हैं, पैरासिटिक अटैक से बचाती हैं, लेकिन रूट्स में क्या करती हैं, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। अब एपिडर्मल सेल्स में ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीव्स की एपिडर्मिस पे। ठीक है, पूरे प्लांट में अलग फंक्शन है, रूट में अलग फंक्शन है, लीफ में अलग फंक्शन है। लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टोमेटा आर enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। स्टोमेटा के दोनों तरफ या चारों तरफ कह सकते हैं, दो सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, कवर करती हैं, जिसको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स। और इनका स्ट्रक्चर होता है किडनी जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टोमेटा को चारों तरफ से दो किडनी शेप सेल्स कवर करती हैं जिसको कहा जाता है गार्ड सेल्स। ईच स्टोमा, एक सिंगल पोर को हम स्टोमा बोलेंगे और बहुत सारे पोर्स को कंबाइंडली हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ईच स्टोमा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना और ऑक्सीजन को एक्सहेल करना। से ह्यूमन बॉडी में जो इनहेल और एक्सहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। उसी तरीके से प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपिरेशन करती हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट से वाटर का लॉस, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखिए इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के चारों तरफ दो गार्ड सेल्स होती हैं जिनकी किडनी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनका, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या होता है, गार्ड सेल्स इसको कवर कर लेती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, खोल देती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। ठीक है, जब CO2 को इनहेल करना होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जब इनहेल नहीं करना होता तो ये क्लोज हो जाते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर लॉस भी होता है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टिश्यू है कॉर्क। कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्क क्या करता है, कॉर्क क्या है, कॉर्क भी एक आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जो बार्क ऑफ द ट्री है उसको कॉर्क कहा जाता है। कॉर्क बनता कैसे, कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ा था हमने, सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है उससे कॉर्क प्रोड्यूस होता है। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, जो थिकनेस में चौड़ाई में जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनते हैं उससे कॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, प्लांट बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है, व्हेन प्लांट्स गेट ओल्ड, प्लांट्स की जो लेटर स्टेज ऑफ होती है प्लांट्स की लाइफ में, तब ये कॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने प्लांट को ग्रो किया और 2-4 दिन बाद ही कॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट जब 10-20 साल पुराना हो जाता है तब सेकेंडरी मेरिस्टेम से कॉर्क बनता है, क्योंकि कॉर्क क्या है, डेड सेल है, उसको इजीली हम रिमूव भी कर सकते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब देखिए सेल्स कैसी है, कॉर्क की डेड है इसीलिए आउटर कवरिंग है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ भी कैसा है, एब्सेंट, बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल वॉल्स आर वेरी थिक, बहुत मोटी सेल वॉल है इसकी कॉर्क की। ड्यू टू प्रेजेंस, क्यों, क्योंकि एक केमिकल होता है जिसका नाम है सुबेरिन, उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, कॉर्क जो सेल्स हैं उनकी, कॉर्क सेल की सेल वॉल पे किस चीज की कवरिंग होती है, किस केमिकल की कवरिंग होती है,
सुबेरिन की कवरिंग होती है जो इसकी सेल वॉल को मोटा बना देती है। कोई मूवमेंट नहीं होता वाटर का, नो मूवमेंट ऑफ वाटर और इवन गैस कैन अकर थ्रू कॉर्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। अब सुबेरिन की प्रेजेंस की वजह से कॉर्क के थ्रू, जैसे हमने स्ट्रोमेटा पढ़ा, स्ट्रोमेटा क्या था, एपिडर्मल सेल्स का पार्ट था। स्ट्रोमेटा क्या कर रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर रहा था और वाटर लॉस भी कर रहा था। और एपिडर्मल सेल्स भी क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू पूरे प्लांट को कवर करते हैं। उस तरीके से कॉर्क भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कॉर्क की सेल वॉल पे सुबेरिन की कवरिंग होने की वजह से कॉर्क में ना ही कोई वाटर का मूवमेंट होता, ना ही कोई गैसेस का एक्सचेंज होता। मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी एंड वाटर लॉस। वाटर लॉस से बचाता है प्लांट को और इंजरी से बचाता है। तो ये था एपिडर्मल टिश्यू और ये था कॉर्क टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। मेरे नोट्स आप स्टडी करिए, इनको नोट डाउन करिए। और प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है एनिमल टिश्यू, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।